बद्रीनाथ धाम की पावन धरती पर प्रकृति का जो अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला है, वो केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि श्रद्धा और विज्ञान के संगम का एक जीवंत उदाहरण है। जब हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित भगवान बद्री विशाल के मंदिर के ऊपर सूर्यदेव एक रहस्यमयी प्रकाशपुंज के घेरे में दिखाई दिए, तो वहां मौजूद हर श्रद्धालु की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात प्रकृति ने भगवान विष्णु के धाम पर अपना दिव्य सुदर्शन चक्र अर्पित कर दिया हो। सूर्य के चारों ओर बना ये चमकीला घेरा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 22 डिग्री हेलो कहा जाता है, अपने आप में रहस्यों और सुंदरता को समेटे हुए है। बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थल पर इस प्रकार की घटना का होना जनमानस की आस्था को और भी प्रगाढ़ कर देता है, क्योंकि यहाँ हर प्राकृतिक हलचल को ईश्वरीय संकेत के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस घटना का विश्लेषण किया जाए तो ये वायुमंडल की ऊपरी परतों में होने वाली एक विशेष प्रक्रिया का परिणाम है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर पतले और रेशमी बादल होते हैं, जिन्हें पक्षाप बादल कहा जाता है। इन बादलों की विशेषता ये है कि ये पानी की बूंदों से नहीं बल्कि बर्फ के सूक्ष्म और षटकोणीय क्रिस्टलों से बने होते हैं। जब सूर्य की किरणें इन बर्फ के कणों से टकराती हैं तो वे परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। बर्फ के ये क्रिस्टल एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं, जो प्रकाश को मोड़ देते हैं और ठीक 22 डिग्री के कोण पर एक गोलाकार आकृति का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि इसे विज्ञान की दुनिया में 22 डिग्री हेलो के नाम से पहचाना जाता है। यह ठीक उसी प्रक्रिया के समान है जैसे बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है, बस अंतर यह है कि इंद्रधनुष में पानी की बूंदें होती हैं और यहाँ बर्फ के नन्हे कण एक अद्भुत रिंग का निर्माण करते हैं। बद्रीनाथ धाम में इस नज़ारे का दिखना इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध और प्रदूषण रहित है। हिमालय की गोद में बसी यह नगरी अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। जब सूर्य की किरणों ने बर्फ के उन कणों के माध्यम से अपना रंग बिखेरा तो नीले आकाश के नीचे वो रिंग किसी दिव्य आभा मंडल की तरह चमकने लगी। श्रद्धालुओं के लिए यह एक ऐसा क्षण था जब वे अपनी सुध बुध खोकर केवल उस दृश्य को निहार रहे थे। कई लोगों ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना तो कई इसे प्रकृति के प्रेम का प्रदर्शन कह रहे थे। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच जब सूर्य की तपिश कम थी और आसमान बिल्कुल साफ था, तब उस घेरे की स्पष्टता और उसकी चमक देखते ही बनती थी। ये नज़ारा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के पास हमें आश्चर्यचकित करने के अनगिनत तरीके हैं और हम मनुष्य उस असीम शक्ति के सामने बहुत छोटे हैं। ऐसी खगोलीय घटनाएं अक्सर ठंडे प्रदेशों या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। बद्रीनाथ की ऊंचाई और वहां का कम तापमान इस तरह के प्रकाशपुंज के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति प्रदान करता है। हालांकि विज्ञान इसे केवल एक प्रकाश का खेल मानता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां धर्म और प्रकृति एक दूसरे में रचे बसे हैं, वहां इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, और जब वही सूर्य अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच या मुकुट धारण किए हुए दिखाई दे तो भक्तों के मन में शांति और आनंद का संचार होना स्वाभाविक है। वहां मौजूद यात्रियों ने अपने कैमरों और मोबाइल में इस पल को कैद किया, लेकिन जो अनुभव उनकी आंखों ने साक्षात किया उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इस घटना ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान हिमालय की ओर आकर्षित किया है। यह न केवल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, बल्कि मौसम विज्ञानियों और खगोल प्रेमियों के लिए भी शोध का विषय बन गया। प्रकृति की यह वास्तुकला हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित नियम और संतुलन से बंधी है। बर्फ के उन छोटे छोटे टुकड़ों ने मिलकर जो इतना विशाल और सुंदर घेरा बनाया, वो एकता और सुंदरता का प्रतीक है। बद्रीनाथ की ये दिव्य घटना इतिहास के पन्नों में और भक्तों की स्मृतियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। ये प्रकृति का वह उपहार था जिसने इंसान को थोड़ी देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर करके ब्रह्मांड की विशालता और उसकी सुंदरता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। भगवान बद्री विशाल के आंगन में सूर्य का ये अलौकिक श्रृंगार सदियों तक याद रखा जाएगा।